नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीजी ट्यूशन वाला पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया मैथ्स क्लास है, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। जानते हैं परसेंटेज क्या होता है? बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा अप लेवल तक चलेंगे। पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट या हिंदी बोलते हैं इसे प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत, यानी जो हमारा 100 होता है परसेंटेज 100 में मान दिया होता है। 100 में से हम जितना प्राप्त करते हैं, 100 में से हम जितना मान प्राप्त करते हैं वही उसका परसेंटेज कहलाता है। जैसे मान लिया हमें 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से हमारे नंबर आए 25। 100 में से हमारे कितने नंबर आए? 25। कितने नंबर आ गए? हमारे 25 नंबर आए, ये हमारे नंबर है। तो हमारी परसेंटेज कितनी हुई? 25% हो गई। 25% हमारी क्या हो गई? परसेंटेज हो गई। तो हमारा परसेंटेज निकल के आया 25%। कितना है निकल के परसेंटेज? 25% हमारा परसेंटेज निकल के आ गया। तो यही परसेंटेज कहलाता है, यानी 100 में से जितना मान दिया हुआ होता है वही उसका परसेंटेज होता है। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए कोई कह देता है 1/2 को परसेंटेज चेंज कीजिए। 1/2 जो हमारी फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज चेंज करना है। तो कैसे परसेंटेज चेंज करेंगे? तो हमारे जो मान दे रखा है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमको पता है परसेंट होता है 100 के मान जो वैल्यू होती है। तो 100 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50% आ गया। अब हमारी अगला मान है 1/3, इसको भी ले लेते हैं। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 33 से 1/3%। 33 से 1/3%, यानी 33 होल 1/3। कितना हो गया? 33 होल 1/3, यानी 33 से 1/3। ये इसका परसेंटेज हो गया। अब हमने लिया 1/4, 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 25%। ये इसका परसेंटेज हो गया। ये क्या हो गया? इसका परसेंटेज हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं, कोशिश करेंगे आप इस प्रकार से निकालेंगे तो और का निकाल सकते हैं। चलो आगे मैं निकाल देता हूँ। 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना है? 20%। अब हम इसे बोल सकते हैं जो 50% मान होगा, जो फ्रैक्शन होगी 50% की, कितनी होगी? 1/2 होगी। 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/2 होगी। और 33 से 1/3 की परसेंटेज कितनी होगी? 33 से 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/3 होगी। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4 होगी। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5 होगी। इसी प्रकार और भी बहुत सारे फ्रैक्शन से आप उनको निकाल सकते हैं। ऐसे ही परसेंटेज निकाल सकते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए 25% दे रखी है, इसको हमने 100 से डिवाइड किया। जब इसने हम दोनों को 25 से डिवाइड किया तो कितना है? 1/4। या आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो यही नहीं होता है परसेंटेज को, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक और बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 20%। कितना लिख लिया? 20%। अब आपने परसेंटेज दे रखा है 20, तो सेम लिख लिया ऊपर। परसेंटेज दे रखा है, इसे 100 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5 आ जाएगा फ्रैक्शन हमारा। कितना आ जाएगा? 1/5। तो इस प्रकार से और भी आप फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं। आप कोशिश करिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज चेंज करना। अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कीजिए। इतना आपको करना होगा। चलो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं।
देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 85 इज 17, यानी 85 का 70 कितना परसेंट है, 85 का 17 कितना परसेंट है, ये आपको पूछ रहा है। तो आपको क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, जो मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कि 25 कितना परसेंट होता है और 35 कितना परसेंट होता है, 30 100 में से निकाला जाता था परसेंट, वहां पर वैल्यू दे रखी थी 100, यहाँ पर दे रखी है 85 में से 17 कितना परसेंट आया है इसका, ये पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने वहां पर बताया था आपको, जितना मान दे रखा है उसको न्यूमरेटर बनाते हैं, जितनी वैल्यू दे रखी है उसकी, यानी उसको जो मान लीजिए जैसे हमारा इसमें दे रखा 17 और वहां दे रखा था 100, यानी वहां टोटल मार्क्स कितने थे 100, तो यहाँ कितने दे रखे 85, वहां पर कितने प्राप्त किए थे उसने 25, यहाँ कितने प्राप्त कर रहा 17। तो सेम उसी प्रकार से वहां मैंने सॉल्व किया था, ऐसे यहाँ भी करेंगे। तो हमने क्या किया था, वहां पर जैसे वहां दे रखा था 100, तो 100 को हमने नीचे लिखा था डिनोमिनेटर में, जो जितना उसने प्राप्त किया था उसको हम किसमें लिखा था, न्यूमरेटर में लिखा था। तो इसने यहाँ उतना प्राप्त किया है, इसने यहाँ प्राप्त किया 17, कितना दे रखा वैल्यू 85, परसेंटेज आपको निकालनी है। कितनी परसेंट आ गई 20%, जितना प्राप्त किया उसने 20% प्राप्त किया है, तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर होगा। उसने जो हमारे 85 टोटल मार्क्स दे रखा है उसमें से 70 नंबर प्राप्त किए उसने, जब 70 नंबर प्राप्त किए तो आप उसकी परसेंटेज निकालिए। मैंने क्या कहा था, जितने उसने प्राप्त किए उसे ऊपर लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर बनाते हैं, जितना टोटल मार्क्स है उसे डिनोमिनेटर बनाते हैं, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे मैंने यहाँ किया है 17/85 इंटू 100, क्यों 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, परसेंटेज बनाने के लिए। तो वहां पर तो परसेंटेज मान दे रखा था 100 दे रखी थी वैल्यू, तो हमारा आंसर फाइनली कितना निकल गया है 20%। कैसे है, 17 को मैंने डिवाइड किया 85 में, इसके लिए आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है, टेबल याद कीजिए। हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 20%, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपको परसेंटेज बतानी है। क्या दे रखा हमारा क्वेश्चन, देखिए राम मंदिर अयोध्या, यानी इन दी गिवन वर्ड्स फाइंड द परसेंट ऑफ लेटर ए, यानी इस दिए हुए शब्दों में लेटर ए की परसेंटेज बतानी है, अक्षर ए की परसेंटेज बतानी है, कितनी परसेंट है इसकी। तो देखिए मैंने ए लेटर की परसेंटेज निकालनी है, किसकी निकालनी है ए लेटर की, तो मैंने राम मंदिर अयोध्या को पूरा लेगा, ये मैंने पूरा लिख लिया राम मंदिर अयोध्या। अब मुझे किसकी परसेंटेज निकालनी, ए लेटर की, किसकी ए की, 1 काउंट कीजिए 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर ए के हैं, तो परसेंटेज निकालने की क्या करते हैं, जो लेटर दे रखे हैं उनको ऊपर लिख लीजिए। मैंने क्या कहा था, जो मान दिया हुआ होता है उसे न्यूमरेटर बनाते हैं, मैं न्यूमरेटर बना लिया ए को, जितना उसमें दिया हुआ है यानी जितना उसका टोटल वैल्यू है उसको नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर बनाते हैं। टोटल कितने इसमें लेटर हैं 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने इसमें 16 लेटर है टोटल। दोबारा से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 टोटल लेटर है इसमें। तो टोटल जो हमारे उनको नीचे लिख लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका आंसर है। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25% आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनको इस प्रकार से करेंगे, देखिए
कोई कह दे मान लीजिए यहाँ पर मैंने राम मंदिर अयोध्या वर्ड लिखा है, तो आपको सामने और भी वर्ड आ सकते हैं, मैथमेटिक्स आ जाता है, मशीन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं वो। अयोध्या भी लिख सकते हैं, नरेंद्र मोदी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। उसमें से आपको लेटर की परसेंटेज पूछेंगे। लेटर की परसेंटेज निकालने के लिए आपको इस प्रकार से उनको करना होगा, जो लेटर भी निकला रहा है, मान लीजिए एक निकला बी की सी कुछ भी, जो भी लेटर वो पूछे, पहले उस लेटर को उनमें काउंट करना है कितने लेटर है, टोटल लेटर को काउंट कीजिए जो उनकी निकलवा रहा है। फिर उसके बाद जितने उसमें लेटर दे रखे हैं उनको काउंट कीजिए। मैंने क्या किया था, इसमें जो एक ही निकलवा था मैंने एक को गिना था, ये लेटर को 1 2 3 4 यानी 4 इसमें है, तो मैंने 4 को न्यूमरेटर बना लिया। अब टोटल लेटर कितने हैं उनको मैंने गिना, उसको डिनोमिनेटर बना दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछ रहा है आपसे 12% ऑफ 12 प्लस 12 इज इक्वल टू, यानी कि ये बताना है आपको 12 का 12% कितना होता है और प्लस 12 कितना हो गया, यानी इन दोनों का परसेंटेज निकाल के इसका परसेंटेज निकाल कर इसको ऐड करना है आपको। तो ये इसमें पूछ रहा है। चलो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें कर रहा है 12% ऑफ 12% ऑफ 12 कितना हो गया 144/100। ये 100 दे दिया तो क्या कर रहे हैं इसको 1.44। कितना ऐड करना है इसमें 12 ऐड करना है। कितना ऐड करना है 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऐड करके कितना आ गया 13.44। कितना आ गया 13.44। ये इसका वो हो गया हमारा आंसर आएगा फाइनली। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ये वाला ऑप्शन राइट है 13.44। निकाला कैसे हम, इन दोनों यानी 12 का 12% निकालना है, 12 का 12%। ये आपको पढ़ना होगा। इसमें ऐसा होता है हिंदी में सेंस निकल गया था, कोई निकल गया था। आप ये नहीं बता 12% और 12 कितना होता है, आपको देना 12 का 12% कितना होगा, 12 का 12% कितना होता है। तो हमने 12 का 12% निकाला, 12 × 12/100। जैसे हमने इसमें जोड़ दिया तो 1.44 ये हमारा निकल के आ गया, और प्लस हमने ऐड कर दिया 12, तो आंसर कितना आएगा 13.44। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नहीं आता तो वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा भी देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, दोबारा देखिए या अभ्यास कीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है, which one of the following is equivalent to 6/20। यानी ये वाला परसेंटेज किसके बराबर होगा, जो हमारे परसेंटेज मान दे रखे। मान लीजिए मैंने मान रख दिया यहाँ पर 10%, 15%, 25%, 30%। ये आपके सामने मैंने मान रख दिए हैं। अब इनमें से बताना है ये जो मान वैल्यू दे रखी है इक्विवेलेंट परसेंटेज किसके बराबर होगा इसमें से। चलो निकालते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। यानी हमारा जो मान दे रखा है 6/20 निकालनी, क्या परसेंटेज निकालनी है, क्या निकालनी है परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालना है। इसको इससे मैंने डिवाइड किया तो कितने भी रहा 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया हमारा 30%। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया 30%। इस तरह के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज, बहुत सरल सरल बेसिक से पूछे जाएंगे। अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है आपको ये क्वेश्चन छोड़कर आएंगे। श्री युवा जो भी विद्यार्थी जितने भी हमारे स्कूल से हैं, जितने भी वो हैं विद्यालय हैं, तो आपको इस प्रकार से परसेंटेज सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ इन बेसिक क्वेश्चंस का यही करना कि आपको परसेंटेज को ध्यान में रखना होगा कैसे निकालते हैं। देखो चलो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है द अमाउंट हुज 12% इज 15। यानी वो वाला अमाउंट बताना है जिसका 12% 15 है, जिसका 12% 15 है। तो देखिए इसमें से कौन सा होगा, सॉल्व करते हैं। 1
वो कह रहा है 12% इज 15, यानी 15 दे रखा है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 25 4 3 आएगा, यहाँ पर 3 आ गया क्योंकि मैंने 4 से डिवाइड किया दोनों को, यहाँ 3 गिर गया, ये 25 और इसको मैंने इससे डिवाइड किया 5 गिर गया, तो 125 कितना आ गया आपका आंसर 125%। यानी कितने परसेंट का ये 15 जो डायरेक्ट आंसर मान रहा है 12% है, इस एक 125% का 12% कितना है 15 है, 15 है, तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा ये वाला क्वेश्चन कह रहा अब 25 मार्क्स आउट ऑफ 80 एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पास मार्क। यानी आपको पास मार्क की परसेंटेज बतानी है। और एक बच्चा था, एक लड़का था जो पेपर में बैठा था 80 नंबर 25 नंबर लाया, मगर वो 15 नंबर से फेल हो जाता है। यानी उसको कितने लाने थे पास होने के लिए 40 नंबर लाने थे, कितने लाने थे 40 नंबर लाने थे, मगर वो 15 नंबर से फेल हो जाता है। तो पूछ रहा पास मार्क की परसेंटेज बतानी है, जो पास थे पास लाने के लिए नंबर लाने थे उसको उसकी परसेंटेज बतानी है। तो पास लाने के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, इस 18 से कितना है 25 लाने के लिए 40, तो जो हमारे फेल नंबर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर दिया हमने, कितने हो गए 40, यानी इतने नंबर लाने थे इसको, मगर लाया कितना 25, वो कह रहा है पास परसेंट, यानी पास मार्क तो हमारी ये होगी 40 हो गई, तो इसकी परसेंटेज पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है इसकी पास मार्क की। पास मार्क्स हमारे कितने हैं 40, इसकी परसेंटेज निकाल दिए। टोटल नंबर कितने दे रखे हैं 80 इंटू 100, ये 1.1 हो गया, 2 हो गया, 2 से इसको काटो 50%, ये आपका आंसर आएगा कितना है 50% आपका आंसर आएगा। ये ही पूछ रहा है वो, यानी पास मार्क थे उसकी परसेंटेज पूछ रहा है। यानी मान लीजिए अगर वो पास हो जाता 40 नंबर ले आता तो कितनी परसेंट ले आता 50% ले आता। मुझे